सोचिए, एक नया नया देश आजाद हुआ है। इतना बड़ा, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, और उसके लिए एक रूल बुक बनानी है, एक संविधान। कितना मुश्किल काम रहा होगा, है ना? तो चलिए आज देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने इस जबरदस्त चुनौती का सामना आखिर किया कैसे। बिल्कुल, ये सवाल बहुत बड़ा है और हमारे संविधान बनाने वाले भी ठीक इसी सवाल से जूझ रहे थे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल जीरो से, एक खाली पन्ने से शुरुआत नहीं की। नहीं, उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को खंगाला, परखा और वहां से बेहतरीन आइडियाज को चुना। तो शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहला और सबसे मजबूत पिलर वो उन्हें कहीं बाहर नहीं मिला, बल्कि अपने ही घर में मौजूद था। जी हां, जब संविधान लिखने की बारी आई तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहीं दूर नहीं बल्कि यही था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भले ही इसे ब्रिटिश राज में बनाया गया था, पर यही हमारे नए संविधान का, कह सकते हैं, एक तरह से फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट बना। और ये कोई छोटा मोटा असर नहीं था। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 70%। हमारे संविधान का लगभग 70% हिस्सा सीधे सीधे इसी एक एक्ट से लिया गया। मतलब ये सच में हमारे संविधान की नींव था, उसका खाका था। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर लिया क्या गया था? कह सकते हैं कि देश को चलाने का पूरा ढांचा ही ले लिया। देश की रीढ़ की हड्डी, जैसे कि हमारी जुडिशरी का स्ट्रक्चर, सीएजी का ऑफिस जो सारे सरकारी खातों पर नजर रखता है, यूपीएससी जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, और भी ढेरों एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। बेसिकली देश चलाने का जो पूरा का पूरा ढांचा था ना, वो यहीं से आया। अच्छा, अब आते हैं दुनिया के दो सबसे बड़े डेमोक्रेसीज पर। और यहां पर ना अक्सर एक कंफ्यूजन होता है कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया और अमेरिका से क्या। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। हाँ, ब्रिटेन और अमेरिका, ये है वो कंफ्यूजिंग जोड़ी। स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों देशों से ली गई चीजों में गड़बड़ कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। इसको याद रखने की हमारे पास बहुत आसान सी ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं। ब्रिटेन से हमने क्या लिया? सरकार चलाने का तरीका, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप। दूसरी तरफ है अमेरिका। अमेरिका का पूरा जोर किस पर रहता है? इंडिविजुअल लिबर्टी पर, है ना? तो वहां से हमें मिले हमारे फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू की पावर, यानी कोर्ट्स ये चेक कर सकती हैं कि कोई कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं। और हाँ, प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस यानी इम्पीचमेंट, वो भी वहीं से आया। अब आती है ट्रिक की बारी। ब्रिटेन को कैसे याद रखें? बहुत सिंपल है। अंग्रेजों ने हम पे क्या किया? राज किया, शासन किया। तो जाहिर है उनकी संसद और उनके कानून बनाने के तरीके का असर तो हम पर पड़ना ही था। हो गया याद, सिंपल। और अमेरिका का क्या? देखिए, अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, और जिसके पास पावर होती है वो अपने नागरिकों के अधिकारों की बात करता है। वो इतने पावरफुल प्रेसिडेंट को भी हटाने की हिम्मत रखता है। तो बस पावर से याद रखे फंडामेंटल राइट्स और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। ओके, तो यूके और यूएसए तो हो गया। अब सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम निकल रहे हैं एक फास्ट पेस्ड वर्ल्ड टूर पर। हमारे संविधान निर्माता सिर्फ इन दो देशों पर ही नहीं रुके, उन्होंने तो पूरी दुनिया छान मारी थी। ये देखिए, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सच में पूरी दुनिया से आइडियाज उठाए, हर देश से कुछ ऐसा खास लिया जो भारत के लिए, यहाँ की ज़रूरतों के लिए बिल्कुल सही था। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये खूबसूरत मोज़ेक आखिर बना कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयरलैंड। यहाँ से हमने लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब ये सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक है कि देश के लिए अच्छी नीतियां कैसे बनाई जाएं। अब जर्मनी, याद है हिटलर? उसने कैसे लोगों के सारे अधिकार जमा कर दिए थे, फ्रीज कर दिए थे। बस वहीं से हमने इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का प्रोविजन लिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम कैसे खेलती है? हमेशा साथ मिलकर। तो वहां से हमने ली कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर सेंटर और स्टेट साथ में कानून बना सकते हैं। और पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग का आइडिया भी वहीं से आया। फिर है रूस। रूस हमारा पुराना दोस्त रहा है, और एक दोस्त का कर्तव्य क्या होता है? सही सलाह देना। तो रूस से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। अगला है साउथ अफ्रीका। वहां रंग भेद के खिलाफ इतना लंबा संघर्ष चला, जिसके बाद उन्हें अपने संविधान में कई बदलाव करने पड़े, संशोधन करने पड़े। तो संविधान में अमेंडमेंट का प्रोसेस हमने वहीं से सीखा। और आखिर में फ्रांस। एफ से फ्रांस, एफ से फ्रीडम। सिंपल। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो महान विचार हैं, वो हमें फ्रांस की क्रांति से मिले। ठीक है,
तो वो था हमारा लाइटनिंग राउंड। अब जरा स्पीड थोड़ी कम करते हैं और 2 और देशों पर फोकस करते हैं जहां से हमने बहुत ही जरूरी स्ट्रक्चरल आइडियाज लिए। तो बात करते हैं कनाडा की। यहां से हमने लिया एक फेडरल सिस्टम, लेकिन एक मजबूत सेंटर के साथ। मतलब पावर तो सेंटर और स्टेट्स में बटी होगी, लेकिन सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा। और सोचिए, भारत जैसे देश के लिए जहां इतनी डाइवर्सिटी है, और वो भी बंटवारे के ठीक बाद, देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक मजबूत केंद्र का होना कितना जरूरी था। और ट्रिक बहुत आसान है, क से कनाडा, क से केंद्र। और आखिर में जापान। जापान से हमने एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन जरूरी चीज ली, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझिए कि कोई भी कानून तब तक वैलिड है जब तक उसे बनाने का सही प्रोसीजर फॉलो किया गया हो। मतलब अगर कानून बनाने की रेसिपी सही है तो डिश भी सही मानी जाएगी। और इसे याद रखने की ट्रिक, जापानीज लोग अपने रूल्स और प्रोसीजर्स को लेकर कितने पक्के होते हैं ये तो सब जानते ही हैं। तो हमने देखा कि हमारे संविधान में दुनिया भर के आइडिया शामिल हैं, और इसी वजह से कई बार एक सवाल उठाया जाता है कि क्या हमारा संविधान सिर्फ एक उधार का थैला है, एक बैग ऑफ बोरोइंग्स? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये कोई सिंपल कॉपी पेस्ट जॉब नहीं था। हमारे संविधान निर्माताओं ने हर एक आइडिया को लिया, उसे परखा और फिर उसे भारतीय मिट्टी के हिसाब से ढाला, उसे हमारी जरूरतों के हिसाब से तराशा। इसीलिए ये एक पैचवर्क नहीं, बल्कि एक खूबसूरत मोज़ेक है, जहां हर एक टुकड़ा बिल्कुल सही जगह पर फिट किया गया है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ती है। सोचिए, अगर आज इस 21वीं सदी में भारत का संविधान फिर से लिखा जा रहा होता, तो आज की दुनिया का ऐसा कौन सा नया आइडिया या सिद्धांत है जिसे इसमें जरूर शामिल करना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।